बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करने लगे हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन 3 एंड 4 ये सॉल्व किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। मतलब ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको आपने लॉगरिथम टेबल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है उसकी वैल्यूज़ हैं 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडिंग बाय 5.234। तो इन वैल्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करें कि इन वैल्यू को x के इक्वल कंसीडर करें। लेट x इज इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। चूँकि ये वैल्यूज़ को लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है, इसलिए लॉग जो है ना ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू बनेगी लॉग x इज इक्वल लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। इन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन लॉ का यूज़ करें। तो पहले ये लिख लें लॉग x इज इक्वल, तो क्वेश्चन लॉ आपने याद किया हुआ है, लॉग x ओवर y इज इक्वल लॉग x माइनस लॉग y। तो ये क्वेश्चन लॉ है, तो यही लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। तो वैल्यू बनेगी लॉग इंटू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, तो ये माइनस का साइन आएगा लॉग 5.234। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा जो कि ये है लॉग एक्स वाई इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएंगी। तो ये लिखें लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21, फिर ये वैल्यू लिखें माइनस लॉग 5.234। तो ये आपका रफ वर्क है। ये लिखें लॉग x इज इक्वल, अब लॉग 3.68 वैल्यू को सॉल्व करना है। चूँकि ये डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे ही है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक आएगा 0। तो ये लिखें 0 पॉइंट, आगे जो मैंटीसा है वो लॉग के टेबल में 36 को 8 में देखना है आपने। ये देखें लॉगरिथम टेबल हमने ओपन किया, तो ये आपके पास है 3.68। तो हमने लॉग के टेबल में इन वैल्यू को कैसे देखना है, 36 को 8 में। तो 36 जो होगी वैल्यू रो नंबर वो आपके पास ये है, 36 को 8 में देखना है। तो ये है 56 58। जो नेक्स्ट वैल्यू है लॉग 4.21, तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगाएं। तो यहाँ पे इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है। आगे मैंटीसा की वैल्यू पॉइंट में आएगी, 42 को 1 में देखें लॉगरिथम टेबल में।
ये देखें लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 42 को हमने 1 में देखना है, तो ये आपके पास है वैल्यूज़ 42। तो 42 को ये ज़ीरो कॉलम है और ये 1 फर्स्ट कॉलम है। 42 को हमने 1 में देखा तो वैल्यू आ रही है 6243। तो ये पॉइंट में वैल्यू लिख लें इधर 6243। आगे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन पे है, इसलिए इसका भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो ही होगा। अब 52 को 3 के कॉलम में देखना है लॉगरिथम टेबल में, और 4 में डिफरेंस देखना है, जो डिफरेंस होगा इन वैल्यूज़ में ऐड होगा। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 52 को 3 में देखें, ये 52 है और ये 3 कॉलम नंबर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन जो एलिमेंट है वो 7185 है। तो 4 में इन वैल्यूज़ का डिफरेंस देखना है। ये देखें ये 4 है, तो 52 के सीध में ये 4, तो ये 4 के कॉलम में ये 3 आ रहा है। 3 को आपने 7185 में ऐड करके लिख देना है। तो ये हमने वैल्यू देखी थी 7185, 52 को 3 में, 4 में इनका जो डिफरेंस था वो 3 था, तो 3 इनमें ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 8817। चूँकि ये पॉइंट में वैल्यू होती है मैंटिसा की, इसलिए लिखेंगे 0.7188। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करके आंसर में से ये वैल्यू माइनस करते हैं। 0.5658, तो ये आपके पास है 0.5658 प्लस करेंगे आप 0.62, आगे 4 3, तो इनको प्लस करने से वैल्यू आपके पास आई 1.1901। तो ये लिख रहे वैल्यू इधर log x इज इक्वल 1.1901, आगे ये माइनस 0.7188। अब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। लिखें 1.1901 माइनस 0.7188, ये वैल्यू, तो दोनों को माइनस किया तो आपके पास जो वैल्यूज़ आई वो है 0.4713। आपने चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x के साथ log है, log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। लिखें एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल एंटी लॉग इंटू 0.4713। तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी, तो वैल्यू आपके पास आएगी x इज इक्वल एंटी लॉग इंटू 0.4713। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं। आपने क्या करना है, 0.47 को 1 में देखना है और 3 में डिफरेंस देखना है। ये एंटी लॉग टेबल ओपन किया तो इसमें आपने 0.47 की जो वैल्यू है वो 1 में देखनी है, क्या है 2958 और 3 में जो डिफरेंस इसका आ रहा है वो 2 है, तो ये दोनों वैल्यू को आप ऐड कर लें। तो ये रफ वर्क है, क्या है 2958 और जो इसका डिफरेंस था वो 2 था, ऐड करें 0 1 कैरी कर लें, ये 6 आ गया 29। ये वैल्यू लिखें x इज इक्वल 2960।
अब यहाँ पे ये देखें, इसका जो करेक्टरिस्टिक है ज़ीरो है, गिवन है। जो एंटीलॉग में वैल्यूज़ होती हैं पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो गिवन करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे गिवन करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो रेफरेंस पोजीशन पे ही वाक़या होगा। यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसका ये जो रिक्वायर्ड आंसर बन रहा है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट 1 इसका सॉल्व किया जा चुका है। पार्ट नंबर 2 तो ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो इन वैल्यूज़ को भी लॉगरिथमिक टेबल की मदद से सॉल्व करना है। लेट x इज इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 इसके इक्वल है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट लॉग ऑफ x इज इक्वल लॉग इनटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे तो वैल्यू यूँ बनेगी लॉग ऑफ x इज इक्वल लॉग इंटू 4.67 प्लस लॉग इंटू 2.11 प्लस लॉग 2.397। तो ये लिखें लॉग x इज इक्वल। अब आपने लॉग के टेबल में 46 को 7 में देखना है। तो ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया और 46 को 7 में देखना है। तो ये आपके पास है 46, तो 7 में जो वैल्यू बन रही है 6693। तो ये लिखें 6693। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, चूँकि ये पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे है इसलिए इसका ज़ीरो करेक्टरिस्टिक है। तो ये लिखें फिर 0 पॉइंट, आगे ये लिखें प्लस लॉग 2.11, इसका भी जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन पे है, करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 0 है। आगे पॉइंट लिखें। 21 को 1 में देखना है लॉग के टेबल में। तो ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 21 को 1 में देखना है। तो ये आपके पास है 21, तो 1 में वैल्यू आ रही है 3243। तो ये लिखे 3243 प्लस इसका भी जो करेक्टरिस्टिक है 0 है। आगे पॉइंट लिखें। फिर आपने 23 को 9 में देखना है, 7 में इनका डिफरेंस देखना है। तो ये आपने लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 23 को आपने 9 में देखना है। तो ये आपके पास है 23, तो 9 में वैल्यू आपके पास आ रही है 3784। तो इसी सीध में 7 में डिफरेंस देखना है, तो 7 में डिफरेंस है 13। तो आपने 13 को 3784 में ऐड करना है। तो ये इनको ऐड करें 3784, डिफरेंस कितना था 13, वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7 होगा, 8 + 1 9 हो गया और ये 7। चूँकि ये मैंटिसा है पॉइंट के साथ लिखा जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 0.3797। तो ये लिखें लॉग x इज इक्वल, अब तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो ये लिखें 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर मिला 1.3733। टेकिंग
antilog on both sides, then we get log of x is equal antilog into 1.3733। तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, तो x इज इक्वल एंटीलॉग इंटू 1.3733। अब इन वैल्यूज़ को आपने एंटीलॉग के टेबल में देखना है, 37 को 3 में, तो 3 में डिफरेंस देखना है, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो ये एंटीलॉग टेबल ओपन किया, 37 को आपने 3 में देखना है, तो ये आपके पास है 37 की वैल्यू, तो ये 0 है, 1 2 3, तो ये 2360 वैल्यू आ रही है, और 3 में ही इसका डिफरेंस देखना है। 3 में डिफरेंस कितना है, 2 को आपने 2360 में ऐड कर देना है। चलिए ये लिखे 2360, डिफरेंस था 2 इसका, तो ये बन गया 62, तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगी। ये लिखें ज़रा 2362, तो इसका करेक्टरिस्टिक था 1, चूँकि 1 है तो पॉजिटिव है, तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड की जानिब आएगा आगे यहाँ पे। तो ये x इज इक्वल टू 23.62, तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, पार्ट नंबर ये 3। तो ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 20.46 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडिंग बाय 754.3। इन वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लेट x इज इक्वल 20.46 होल पावर 2 मल्टीप्लाई इंटू 2.4122 ओवर 754.3। Taking log on both sides, then we get log of x is equal log into 20.46 whole power 2 multiply into 2.4122। तो ये डिवाइड होगी वैल्यू 754.3। चूँकि वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हैं इसलिए यहाँ पे क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे आप। देखिए log x इज इक्वल log इंटू 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई इंटू 2.4122 माइनस का साइन आएगा, लिखेंगे log इंटू 754.3। चूँकि ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ होगा। लिखें log x इज इक्वल log इंटू 20.46 पावर 2 प्लस log इंटू 2.4122 माइनस log इंटू 754.3। इन वैल्यूज़ के ऊपर पावर लॉ का यूज़ होगा। तो ये लिखें log x इज इक्वल, पावर पहले आ जाएगी 2 log इंटू 20.46, ये वैल्यू वैसे की वैसे अभी लिखें log इंटू 2.4122 माइनस log इंटू 754.3। तो ये लिखें log x
इज इक्वल टू, ये 2 लिखें। इसका जो डेसिमल पॉइंट है रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड है 1 डिजिट क्रॉस करके, तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 1 पॉजिटिव में आएगा। आगे पॉइंट का साइन लगाएं। फिर आपने लॉग के टेबल में 20 को 4 में देखना है, 6 में जो डिफरेंस होगा उनको ऐड करना है। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 20 को आपने 4 में देखना है, तो ये देखें ये 20 है, 0 1 2 3 4 30 96 आ गया। तो 6 में इसका डिफरेंस आपने देखना है, तो ये देखें 20 और ये है 1 2 3 4 5 6, 13 को आपने 30 96 में ऐड कर देना है। 96 13 इसके अंदर ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई 9 और ये 0 1 3 3109, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 3109। आगे ये प्लस का साइन है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे है, तो ये 0 लिखें। अब आपने लॉग के टेबल में 24 को 1 में देखना है और 2 में डिफरेंस देखना है। तो ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 24 को आपने 1 में देखना है, तो ये देखें ये 24 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 में वैल्यू आपके पास आ रही है 30 20, तो 2 में इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4, तो आपने 4 और 38 20 दोनों को ऐड कर देना है। क्या वैल्यू निकाली 38 20, डिफरेंस कितना था 4, तो ये हो गया 4 2 और 8 38 24, तो ये लिख लें 38 24। आगे माइनस का साइन लगाएं, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है तो रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट्स राइट साइड पे है, तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव आएगा। आगे पॉइंट का साइन लगाएं, फिर आपने 75 को 4 में देखना है, लॉग के टेबल में 3 में डिफरेंस देखना है। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 75 को 4 में देखना है, तो ये देखें आपके पास ये 75 वैल्यू है, तो ये 0 कॉलम है 1 2 3 4 87 74, तो 75 को 4 में देखा तो वैल्यू आ गई 87 74, और 3 में इसका जो डिफरेंस देखना आपने वो 2 है, 2 को 87 74 में ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई 87 76, तो ये यहाँ पे लिखें 87 76, ये लिखे log x इज इक्वल, ये इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 9 18, 1 कैरी किया 2 0 0 प्लस 1, तो 18 हो गया, 2 1 टाइम 2 हो गया, 2 3 टाइम 6 हो गया, पॉइंट आ गया 2 1 टाइम 2, प्लस लिखें 0.38 24, आगे ये माइनस का साइन लगाएं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.8776। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, क्या वैल्यू है 2.6218 प्लस है आपके पास 0.3824, पहले इनको प्लस कर लें, तो ये देखें 8 + 4 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी कर लिया, 2 + 1 3 + 1 4 हो गया, 8 + 2 10, 0 लिखेंगे 1 कैरी किया, 6 + 3 9, तो 1 इधर एक ऐड हो गया तो 10 हो गया, 10 का 0 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे और ये हो गया 3.0042, तो ये वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है, तो माइनस करें वैल्यू को 2.8776, तो ये देखें 12 - 6 6 आएगा, तो ये एक कैरी इधर चला गया तो 3 रह गया, तो इधर से कैरी किया 13 - 7
6 आएगा, तो ये 9 रह गया, 9 माइनस 7 2 होगा, तो ये भी 9 रह गया, 9 माइनस 8 1, तो ये 0.126 वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो आपने अभी फाइंड आउट की ये इधर लिखें, log x इज़ इक्वल 0.1266। तो अब इनका एंटीलॉग लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट x इज़ इक्वल एंटीलॉग इंटू 0.1266। अब इन वैल्यूज़ को आपने एंटीलॉग के टेबल में देखना है। एंटीलॉग का टेबल ओपन किया, 0.12 को आपने 6 में देखना है, तो ये 0.12 है, तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 13 37, तो 6 में ही इसका डिफरेंस भी देखना है, तो ये 6 में इसका डिफरेंस 2 है, तो ये 13 37 और 2 दोनों को ऐड कर लें, तो ये देखें क्या था 13 37, 2 इसका जो डिफरेंस ऐड किया तो ये बन जाएगी वैल्यू 7 2 9 हो गया, तो ये 3 आ गया, मतलब 13 39, तो ये लिखें x इज़ इक्वल टू 13 39। इसका जो करैक्टरिस्टिक 0 है, तो मतलब पॉइंट आपका रेफरेंस पोजीशन के ऊपर वाक़या होगा, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो आंसर फिर इसका बन रहा है 1.339, तो यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5th है और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडिंग बाय 3.21। इन वैल्यूज़ को भी विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल सॉल्व करना है। लेट x इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 over 3.21. Taking log on both sides, then we get log of x is equal log into cube root of 9.364 multiply 21.64 ओवर 3.21। ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर ब्रैकेट है, तो ये चूँकि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, कोशन लॉ का यूज़ करें, वैल्यू बनेगी फिर log x इज़ इक्वल log इंटू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 माइनस log 3.21। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। लिखें log x इज़ इक्वल log क्यूब रूट ऑफ 9.364 प्लस का साइन आएगा log 21.64, तो ये माइनस में लिखें log 3.21। तो ये क्यूब रूट का साइन ख़त्म करेंगे तो पावर 1/3 बन जाएगी, तो ये लिखें log x इज़ इक्वल log इंटू 9.364 होल पावर
1/3 प्लस ये वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिखेंगे 21.64 माइनस log 3.21। तो ये पावर लॉ के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी, तो वैल्यू बनेगी log x इज इक्वल 1/3 log इंटू 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ये लिखें log x इज इक्वल 1/3। अब log 93 को 6 में देखना है, 4 में इसका डिफरेंस देखना है। तो चूँकि पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन पे, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा, 0 पॉइंट। अब लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हैं। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया तो आपने 93 को 6 में देखना है। तो ये देखें आपके पास ये 93 की वैल्यू है और 6 कॉलम में वैल्यू देखें इसकी 9713 आ रही है और 4 में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो ये दोनों वैल्यू को ऐड कर लें, 9713 और 2, तो ये बन जाएगा 9715। तो ये वैल्यू इधर लिखें 9715। अब ये प्लस का साइन लगाएं। अब आपने यहाँ पे इसका जो करैक्टरिस्टिक देखना है, तो ये रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पे एक डिजिट क्रॉस किया डेसिमल पॉइंट, लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक +1 होगा। तो ये अब आपने लॉगरिथम टेबल का यूज़ करके 21 को 6 में देखना, 4 में डिफरेंस देखना है, फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया तो आपने 21 को 6 में देखना है। तो ये 21 रो नंबर और कॉलम नंबर 6, तो ये वैल्यू आ रही है 3345। ये देखें, ये कॉलम नंबर 6, तो ये 21, तो ये 3345। 4 में इसका डिफरेंस देखना है, तो ये 1 2 3 4 8 आ रहा है। तो आपने 8 और 3345 को ऐड कर लेना है। तो 3345 प्लस 8 हो जाएगा 3353। तो ये वैल्यू लिखें 3353। तो ये माइनस का साइन लगाएं। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक 0 है, लिखें 0 पॉइंट। अब आपने लॉग के टेबल में 32 को 1 में देखना है। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया तो ये 32 की वैल्यू देखें, ये आपके पास 32 है, तो इसको आपने 1 में देखना है, तो ये 50 65 वैल्यू आ रही है। तो ये लिखें 50 65। तो ये लिखें log x इज इक्वल, अब इन वैल्यूज़ को डिवाइड करें, 0.9715। ये लिखें 0.9715, तो डिवाइड करना है 3 के साथ। तो वैल्यू आपके पास आ रही है 0.3238। तो ये लिख लें 0.3238। इसके बाद ये वैल्यू वैसे की वैसे अभी लिखें 1.3353 माइनस का साइन आएगा 0.5065। ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर लें। तो ये लिखे log x इज इक्वल, ये दोनों वैल्यू को ऐड करें, तो ये लिखे 0.3238 प्लस करें आप 1.3353।
तो आंसर आपके पास आ गया 1.6591। तो ये लिखे 1.6591। तो आगे लिखे माइनस ये वाली वैल्यू 0.5065। तो ये बन गया log x इज इक्वल, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा। तो ये लिखे 1.6591 माइनस 0.5065। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो है 1.1526। Taking antilog on both sides, then we get x is equal antilog into 1.1526। x is equal, अब आपने एंटीलॉग के टेबल में 15 को 2 में देखना है, 6 में इसका डिफरेंस देखना है। तो ये एंटीलॉग टेबल ओपन किया तो आपने 0.15 को 2 में देखना है। तो ये 0.15 है, तो कॉलम नंबर 2, तो ये वैल्यू इसकी है 1419। तो ये 6 में इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो आपने 2 इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 19 है तो ये 21 हो जाएगा। 14 19 प्लस 2 21 हो गया। ये इसका करैक्टरिस्टिक 1 है, तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा 14.21। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।